नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए रुक करते हैं पहली खबर की ओर। अलीगढ़ में कांग्रेस नेता राजा भैया ने मेडिकल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए जेएन मेडिकल कॉलेज को कटघरे में खड़ा करते हुए ब्लड बैंक में डॉक्टर के मौजूद न होने पर और प्रॉक्टर ऑफिस के सुरक्षा कर्मी द्वारा ब्लड निकालने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। राजा भैया का कहना है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जेएन मेडिकल कॉलेज में सीनियर डॉक्टर अपनी जगह पर जूनियर डॉक्टर को छोड़कर चैन की नींद सोते हैं और जूनियर डॉक्टर मरीजों के साथ लापरवाही से पेश आते हैं। कांग्रेस नेता ने विश्वविद्यालय कैंपस में जूनियर डॉक्टरों पर आरोप लगाया कि वो मरीजों के साथ बदतमीजी कर उन्हें गालियां देते हैं और इनकी गलतियों को अगर कोई छात्र उजागर करता है तो उसके खिलाफ ये धरने पर बैठ जाते हैं। मजबूरन मेडिकल प्रशासन को मासूम छात्रों पर कार्यवाही करनी पड़ती है। कांग्रेस नेता ने बीती रात का मामला उजागर करते हुए बताया कि कल रात को जब एक मरीज का फोन आया कि उसको खून की जरूरत है तो मैं और मेरा भाई रात के 2 बजे ब्लड बैंक पहुंचे। वहां देखा कि कोई भी डॉक्टर या ब्लड बैंक की देखरेख वाला कर्मचारी मौजूद नहीं है। ब्लड बैंक में मौजूद सुरक्षा कर्मी ही ब्लड ले रहा है और ब्लड की टेस्टिंग कर रहा है। अब इसी के खिलाफ अगर छात्र उच्चाधिकारी से शिकायत करते हैं तो ये डॉक्टर छात्रों के खिलाफ धरने पर बैठ जाएंगे और मासूम छात्रों को मुकदमे झेलने पड़ेंगे। लेकिन कोई भी अधिकारी इस घटना के खिलाफ कार्यवाही करने को तैयार नहीं है, चाहे किसी मरीज की जान क्यों न चली जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा है, लेकिन एज ए पॉलिटिकली राजा भैया मुझसे कहते हैं। और प्रदेश महासचिव था राष्ट्रीय लोकदल का, लेकिन अभी मैंने न्यू कांग्रेस में ज्वाइनिंग कर ली। क्या समस्या है? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में आए दिन डॉक्टर्स मरीजों से बदतमीजी करते हैं और छात्र अगर उसका विरोध करते हैं तो वो छात्रों के खिलाफ धरने पर बैठ जाते हैं, जिससे कुछ मरीज जो इमरजेंसी वाले होते हैं उनका इंतकाल भी हो जाता है। बहुत सारी परेशानियां यहाँ लोगों को उठानी पड़ती हैं। 16 तारीख की रात थी, करीब 2 बज रहे थे, मेरे पास फ़ोन आता है कि एक मरीज़ को ब्लड की ज़रूरत है। हम लोग मदद करते हैं लोगों की, तो मैंने कहा ठीक है, मैं साथियों को लेकर वहाँ पहुँचा। तो वहाँ मैंने देखा कि ब्लड बैंक में एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं था और वहाँ जो सुरक्षाकर्मी जो सुरक्षा में तैनात था वही टेस्टिंग कर रहा है, वही ब्लड निकलवा रहा है। उसको ये ज्ञान ही नहीं है कि टेस्टिंग किस तरीके से करनी है। और डॉक्यूमेंटेशन जो थी, जो डॉक्टर ही करेंगे, वो डॉक्यूमेंटेशन भी सुरक्षाकर्मी कर रहा था। अब डॉक्टर साहब ये बताएं कि उनके सुरक्षाकर्मी इस काबिल हैं कि वो ब्लड टेस्टिंग कर लें या डॉक्यूमेंटेशन कर लें। अगर वो इस काबिल हैं तो डॉक्टरों को घर भेज दीजिए, पर सुरक्षाकर्मी को ही लगा दीजिए वहाँ पर। सुरक्षाकर्मी का काम है सुरक्षा करना, लेकिन उसको मेडिकल की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे देना, अगर कोई अनहोनी हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? डॉक्टर साहब से लेकर के एमएस साहब सारे के सारे इन्वॉल्व हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। इसकी शिकायत मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कर दी है। जैसे ही जवाब होगा आपको सूचित किया जाएगा। लापरवाही से क्या कुछ घटना भी घट सकती है क्या? देखिए, कुछ भी हो सकता है। उसको सिरिंज किस नस में लगानी है उस सुरक्षाकर्मी को क्या मालूम, लेकिन लगाई जा रही है। एक बार अगर सही नहीं बैठ रही, दोबारा खींच कर फिर से लगा रहा है वो। इस लापरवाही के चलते कोई बड़ी घटना हो गई तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? एमएस साहब होंगे, प्रॉक्टर साहब होंगे। सिरिंज का साइज ज़्यादा मोटा सिरिंज का साइज ज़्यादा मोटा होता है, लेकिन डॉक्टर लगाते हैं तो शायद वो पतला होता है, लेकिन जो लगा रहा था मोटा होता। फोटो है आपको मैं दे दूंगा, देख लीजिएगा। सिरिंज का साइज मोटा था, किस नस में लगानी है उसको ज्ञान नहीं था। वो बार बार उसको निकाल के फिर से लगा रहा था, कोशिश कर रहा था सही लगाने की। एक आपने जूनियर डॉक्टरों का भी मुद्दा उठाया था कि जूनियर डॉक्टर देखिए, जो सीनियर डॉक्टर है ना, वो जूनियर डॉक्टर को मेडिकल में छोड़ करके वो सीनियर डॉक्टर अपने घर पे जाकर आराम से सोते हैं। और वो जूनियर डॉक्टर इतना लोड झेलने की क्षमता नहीं है उनकी कि वो 18-18 घंटे 12-12 घंटे पेशेंट की जो है खिदमत कर पाएँ। अगर कोई स्टूडेंट या कोई नॉर्मल या गांव देहात का आदमी ये कहता है कि हमारा मरीज़ को आप देखने रहे, लापरवाही हो रही है, तो वो उसके साथ मार पिटाई करते हैं। पूर्व में भी कई मामले ऐसे देखने को मिले हैं जो छात्रों को इन डॉक्टर्स ने मारा है, पीटा है, और छात्रों ने अगर विरोध किया तो सारे के सारे डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर धरने पर बैठ गए, जिसका खामियाजा वहाँ जो गरीब मजदूर और जो वैसे मरीज़ हैं उनको भुगतना पड़ा था। उनके कई मरीज़ ख़त्म भी हो गए थे पूर्व में जा करके। लेकिन ना तो एमएस साहब, ना वाइस चांसलर साहब, ना रजिस्ट्रार साहब, ना प्रॉक्टर साहब, कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। मैं आपको साफ साफ बता दूं, इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी से कर दी गई है। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम बैठेंगे नहीं, क्योंकि जनहित का मुद्दा है और जनहित के मुद्दे उठाने हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। सर, एक मामला आया है जिसमें सिक्योरिटी गार्ड जो हैं प्रॉक्टर ऑफिस के, वो ब्लड लगा रही हैं, दे रही हैं, ले रही हैं सैंपल्स सिरिंज के साथ। उसमें एक वीडियो भी आई है, उसके फ़ोटोग्राफ आए हैं मेडिकल के, तो उसमें आप क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो वीडियो हमने देखी है और ये आप ही के माध्यम से मेरे पास चीज़ आई है, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने ये बात हमारी नोटिस में लेकर के आए हैं। और इस पे बज़ाहिर तौर पे ये लग रहा है कि वो सुरक्षाकर्मी पेशेंट के पास खड़ा हुआ है और कोई चीज़ हाथ से पकड़े हुए है।
अब ये उससे क्लियर नहीं हो रहा कि वो खुद लगा रहा है या पेशेंट के हाथ को पकड़े हुए हैं। लिहाजा ये बड़ा सीरियस मामला है, क्योंकि प्रॉक्टर ऑफिस का जो स्टाफ है वहाँ पर कानून व्यवस्था को देखने के लिए लगाया जाता है, ना कि वो डॉक्टर या किसी नर्स की ड्यूटी को करे। हम इस पे एक इंक्वायरी बिठा लेंगे और उस इंक्वायरी के बाद जो रिपोर्ट आएगी, अगर वो किसी सिरिंज से ब्लड लेता हुआ या कोई डॉक्टर का काम करता हुआ नज़र आएगा तो उसके खिलाफ यूनिवर्सिटी के रूल के हिसाब से कार्रवाई होगी। शिकायतकर्ता पूर्व छात्र हैं AMU के, उन्होंने इस मुद्दे को जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और योगी जी को सबको लिखा है, तो उसके बारे में आप क्या? देखिए, शिकायतकर्ता कोई भी हो, अगर कोई शिकायत अगर आदमी कर रहा है और वो चाहे पूर्व छात्र हो या कोई आम आदमी है, शिकायत है। हम उसको पूरी गंभीरता के साथ ले रहे हैं और इसमें हम जांच कराएंगे और जांच में अगर कोई आदमी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो कानून के हिसाब से कार्रवाई। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिला कारागार में एड्स और टीबी से बचाव के प्रति जागरूक करने में जेल कैदियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर अनुपम भास्कर ने गुरुवार को कैदियों को देश का भविष्य बताते हुए उनसे देश के विकास में योगदान देने का आह्वान किया। इस मौके पर वरिष्ठ जेल अधीक्षक ब्रजेश सिंह यादव के साथ जेलर प्रमोद कुमार ने कैदियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। जिला क्षय रोग अधिकारी ने कहा कि आज का युवा देश का भविष्य है। अगर वो सही दिशा पकड़े तो देश दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। युवा वर्ग अपना ध्यान देश के विकास में सकारात्मक दृष्टिकोण की तरफ लगाए तो देश के विकास को कोई रोक नहीं सकता। युवा अपना प्रयास व प्रयत्न करे तो न केवल वह अपना जीवन ही सुधार सकता है बल्कि अपने परिवार व समाज को भी ऊंचा उठा सकता है। वहीं वरिष्ठ जेल अधीक्षक ब्रजेश कुमार यादव ने कहा कि हर युवा को एड्स के प्रति जागरूक होना जरूरी है। HIV एड्स मुख्य असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित खून, संक्रमित सुई और अगर कोई महिला HIV पॉजिटिव है और गर्भवती है तो उसके बच्चे को भी HIV हो सकता है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के अतरौली क्षेत्र के सरकारी स्कूल में बच्चों को भले ही सही से खाना नहीं दिया जा रहा हो और उन्हें मिलने वाला दूध भी नहीं दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर आने वाले कुत्तों को दूध पिलाया जाता है। इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील में दूध नहीं दिया जाता और यहाँ पर बच्चों को केवल तहरी दिए जाने का निर्देश जारी किया गया है। पूरा मामला अलीगढ़ में अतरौली के कंपोजिट मॉडल स्कूल का है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में कोरोना के मरीजों की बढ़ने लगी है संख्या, जिसको लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नीरज त्यागी ने बताया कि अभी 14 व्यक्तियों की कोरोना वायरस संक्रमण की जांच कराई थी, जिसमें जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह की भी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। वो अपने आवास पर ही हैं और खुद को आइसोलेट किए हुए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बात करें तो जनपद में 48 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है। इसलिए सभी से अपील है कि घर पर रहें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। वायरस को लेकर क्या कहना चाहेंगी और अब तक कितने जनपद में मरीज हैं? देखिए, कोरोना वायरस की यदि मैं जनपद में मरीजों की बात करूं तो हमारे पास 48 सक्रिय रोगी हैं जो इस समय कोरोना ग्रसित हैं और सभी लोग जो है वो अपने अपने घरों में रहकर ही स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। हमारी RRT टीमें वहां नियमित रूप से पहुंच रही हैं और जो कोरोना नियंत्रण की रणनीति है, पहले टेस्ट करना, अगर वो पॉजिटिव आ जाते हैं तो ट्रीट करना और फिर उनके जो कॉन्टैक्ट्स वगैरह हैं उनको ट्रेस करना, तो रणनीति व्यवहार में ली जा रही है। मौसम भी आप देख रहे होंगे कि अचानक तेज़ धूप, अचानक वर्षा का होना, ये कहीं ना कहीं वायरल जनित रोगों के बढ़ने के लिए एक बहुत ही सही मौसम समझा जाता है। तो मैं जनपद वासियों से यही अपील करूंगा कि वो जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका नियमित पालन करें, नियमित दूरी बनाए रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। और यदि उन्हें तनिक भी लक्षण हैं, सामान्य जुखाम, खांसी, बदन दर्द, तो तुरंत हमारे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या नगरीय स्वास्थ्य केंद्र या जिला चिकित्सालयों में पहुंच अपनी जांच कराना सुनिश्चित करें, ताकि वह सुनिश्चित हो सकें कि जो भी लक्षण है उसका कारण कोविड है या नहीं है। क्या जिलाधिकारी जी भी संक्रमित पाए गए? लक्षण थे, उनमें जांच कराई गई तो वही सामान्यतः जैसे मैंने आपको बताया है, पॉजिटिव पाने के बाद सभी जो भी कॉन्टैक्ट्स थे सबकी जांच कराई गई है और वह भी अपना होम आइसोलेशन में रह के स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र में RTO के द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई है,
जिसको लेकर डग्गा मार वाहनों में हड़कंप मचा हुआ है। आरटीओ के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि टैक्स जमा न करने वालों वाहनों के खिलाफ चालान की कार्यवाही की जा रही है। साथ ही सरकार के द्वारा चलाई जा रही एक मुश्त योजना का लाभ लेने के लिए वाहन चालकों को जागरूक भी किया जा रहा है। दरअसल अलीगढ़ में इस समय आरटीओ के द्वारा टैक्स चोरी करने वाले वाहनों के खिलाफ विशेष तौर पर अभियान चलाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ वाहन चालक ले सकें, इसके लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इस मौके पर एआरटीओ अमिताभ चतुर्वेदी ने बताया कि सरकार के द्वारा एक मुश्त समाधान योजना चलाई जा रही है, जिसमें टैक्स के ऊपर पेनल्टी वाले वाहनों की पेनल्टी खत्म की जा रही है। अच्छा, कहाँ से आ रहा ट्रक आपका ईंटों का? अच्छा, आईटीओ साहब से आपकी बात हुई? क्या क्या कर रहे थे आईटीओ साहब जी? अभी आईटीओ साहब मिले थे, क्या कर रहे थे? हैं? पेपर चेक करते हैं। पेपर पूरे हैं आपकी गाड़ी के? अच्छा, कब से चल रही गाड़ी? ये तो आज 2 दिन में आज यहीं से जा रही है। सर, आज ओवरलोडिंग का चालान किया गया है। कितने टेम्पो को पकड़ा है, कितने और बसों को पकड़ा गया है? विभिन्न तरह के चालान किए जा रहे हैं। अभी मुख्यतः टैक्स से रिलेटेड हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि जो समाधान योजना है जिसमें कि पेनल्टी माफ़ किया गया है पहली बार उत्तर प्रदेश में, तो उसके लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि जो भी पेनल्टी टैक्स की बन रही है, तो जो पुराने समय से जमा नहीं करा पा रहे हैं वो लोग को मौका दिया गया है कि 100% उनकी पेनल्टी माफ़ की जा सके, उसका समाधान किया जा सके और इस तरह से सरकार को भी राजस्व मिले और उनकी भी समस्या दूर हो सके। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान के जिला जालौर में अध्यापक द्वारा दलित किशोर की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अध्यापक द्वारा किशोर की हत्या से आक्रोशित भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने अलीगढ़ के भुजपुरा में जोरदार प्रदर्शन किया और राजस्थान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूका। इस दौरान भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने अशोक गहलोत के पुतले पर चप्पलें बरसाईं और राजस्थान सरकार को दलित विरोधी बताते हुए जमकर नारेबाजी की। क्या नाम है आपका? सत्यवीर कुमार। सत्यवीर, किस तरह का पुतला फूका गया है यहाँ पर? क्या है पूरा? ये पुतला भाई साहब हमने यहाँ पर यूँ फूका गया है क्योंकि हमारे साथ जो घटना हो रही है बहुत गलत हो रही है, बहुत बुरी हो रही है। अभी अभी सूचना मिली है हमें कि राजस्थान के जालौर में एक बच्ची 9 साल की जो कि पानी पीने को लेकर उसको मारा गया, पीटा गया और पीटने बाद में बच्ची की तबीयत खराब होती है और उस बच्ची को जब दिखाने ले जाते हैं तो उसकी मृत्यु होती है। तो बताओ जी हमारे साथ जो हो रहा है, चल रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है? मेरा किसका पुतला फूका गया है यहाँ पर? यहाँ पर पुतला जो फूका गया है वो मतलब राजस्थान की सरकार और वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके खिलाफ फूका गया है। और किस तरह का कैसे पुतला फूका गया, क्या है? ये राजस्थान में जो 9 साल के बच्चे का टीचर ने जो जातिवाद के चक्कर में मारा पानी पीने के जुर्म में, इस जातिवाद के चक्कर में भीम आर्मी संगठन ने अलीगढ़ में पुतला दहन करा राजस्थान सरकार का तुर्कमान गेट में। आगे राजस्थान के जलोरा में एक बहुजन समाज के बच्चों को केवल पानी पीने के कारण बेरमी से पीटा गया, उसके उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। हमें मजबूर किया जा रहा है हथियार उठाने पर। हम पढ़ाई करें, परिवार देखें, राष्ट्रहित की बात करें या अपने मान सम्मान के लिए नक्सलाइट बन जाए। हम लोग बाबा साहब को मानते हैं, मानते उधम सिंह को भी हैं, इनकी भाषा में इनको जवाब देना जानते हैं, खाल खाल के लिए भुस भरना भी जानते हैं। कब तक काम की बात करें? 75 साल आज़ादी को हो गया, देश के आज तक दलित मर रहा है, पिट रहा है, उसके साथ जुल्म जाति अत्याचार हो रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ दलित भाई मूंछ भी रखेगा, घोड़ी पर भी बैठेगा, साथ में तलवार भी रखेगा, लाइसेंसी हथियार भी रखेगा। उत्तर प्रदेश की हालत छुपे नहीं है। हाथरस में आपने देखा, सहारनपुर सबने देखा, मुरादाबाद सबने देखा, मुजफ्फरनगर सबने देखा। क्या गलती थी जितेंद्र मेघवाल की? उसने मूंछ रख ली, उसको ये गलती थी, वह कपड़े अच्छे पहनता था। और जरौली में 9 साल के बच्चों को केवल पानी पीने के कारण मारा गया। ये 9 साल के बच्चे इंद्र मेघवाल को निर्म हत्या कर दी गई। अगर समाज को बचाना होगा, अपनी बहन बेटी के मान सम्मान को इन दरिंदों से बचाना होगा, ये समाज होगा अपनी बहन बेटी के मान सम्मान और दरिंदों को बात है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए मेरे दलित भाइयों को मारो, मुझे मार लो कहा करते थे। वह 56 इंच का सीना कहाँ गया? वो 56 इंच का सीना कहाँ गया जो दलित भाई मर रहे हैं? देश की आज़ादी को 75 साल हो गए, अभी तक देश में दलित का शोषण होता हुआ आ रहा है। दलित क्या करे? ऑल इंडिया में यही हाल हो रहा है। मोदी जी इस पर ध्यान दिया जाए, वरना दलित अपने हक के लिए लड़ना भी जानता है, मारना भी जानता है। भीम आर्मी में डंडे में भी दम है, झंडे में भी दम है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के विधानसभा इजलास के
कस्बे में कान्हा के मंदिर को सजाने के लिए दूर दराज से कारीगर बुलाए गए हैं। मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। कस्बे में मथुरा रोड पर स्थित श्री कृष्ण का प्राचीन मंदिर जन्माष्टमी पर चकाचौंध नजर आ रहा है। सुबह से लेकर मंदिर की सजावट का कार्य शुरू हो चुका है। देर रात तक जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। आसपास क्षेत्र के दर्जनों गांव के लोग श्री कृष्ण के मंदिर पर होने जा रहे उत्सव में हिस्सा लेने के लिए सुबह से ही पहुंचना शुरू हो चुके हैं। दूर दराज से आई झांकियां यहां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। भजन कीर्तन के साथ श्री कृष्ण के मंदिर पर जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसको लेकर मंदिर के सेवक ने बताया कि जन्माष्टमी के पर्व को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। भक्तों का सुबह से ही आना शुरू हो गया है। आज किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं यहाँ पर? आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर बड़ी भव्य तैयारियां चल रही हैं। आज राधा कृष्ण मंदिर पर श्री खाटू श्याम जी का जागरण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और श्रृंगार चल रहा है और शाम 4 बजे से श्रृंगार दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे और 6 बजे से खाटू श्याम का जागरण प्रारंभ हो जाएगा। तो सभी नगरवासियों से निवेदन है कि सभी राधा कृष्ण मंदिर मथुरा रोड बगीची पर आएँ और सुंदर इस दिव्य आयोजन में सम्मिलित हों और आनंद उठाएँ। क्या नाम है? अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।